हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 9, जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर उसे चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रिया से शुरू होता है। पहला है डेगेंसबर्ग पर्वत डैश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दूसरा नंबर है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को डैश कहा जाता है, तो इसको हम लोग प्रेरीज कहते हैं। तीसरा है डैश को बर्फ खाने वाली पवन के नाम से जाना जाता है, तो चिनूक को। चौथा नंबर है मेरिनो से डैश प्राप्त होता है, तो मेरिनो से ऊन प्राप्त होता है। और पांचवा नंबर है वेल्ड घास स्थल डैश में पाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका, सही उत्तर लिखिए, यानी एमसीक्यू है। पेरी घास मैदान का मुख्य फसल है, तो गेहूं। दूसरा है विल्लो एवं पॉपुलर नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पेरिस में पाए जाते हैं। तीसरा वेल्ड प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है, तो लिम्पोपो। और चौथा है चिनूक हवा प्रभावित होती है कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका में ये प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है 30 नंबर से। तीसरा का पहला जो है, रेंज क्या है, तो रेंज एक बड़ा खेत के आकार का मैदान होता है। यहाँ मैदान लिख देना। मैदान होता है जिसका उपयोग जानवरों, विशेषकर मवेशी, घोड़े या भेड़ों को पालने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं की टोकरी के नाम से किसे जानते हैं, तो गेहूं की टोकरी के नाम से हम लोग पेरिस को जानते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर में क्वेश्चन दिया गया है, जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए फेमस है, तो जोहान्सबर्ग सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि चौथा नंबर है, किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खानों के लिए किम्बरले आपका फेमस है। पांचवा नंबर है, काऊ बॉय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में फार्मों के पशुओं की रखवाली करने वालों को हम लोग काऊ बॉय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण थे, तो उत्तर हो जाएगा वेल्ड में भेड़ पालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए ही पाली जाती है। यहाँ मेरिनो प्रजाति की भेड़ उच्च या ऊन हो जाएगा, ठीक है, उच्च भेड़ की ऊन उत्तम कोटि की होती है। परिणाम स्वरूप वेल्ड में ऊनी उद्योग बहुत विकसित हुए हैं। दूसरा है, विश्व के प्रमुख घास स्थलों के नाम बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में डाउस, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और अमेरिका में पेरिस। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, पेरिस और वनस्पति वन्य जीव का वर्णन कीजिए, तो हो जाएगा पेरिस सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। वर्षा की न्यूनता के कारण इस प्रदेश में वनों के स्थान पर घास उगती है। घास की ऊंचाई एवं उसकी सघनता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। नदी घाटियों में जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ वृक्ष के रूप में विल्लो, आल्डर एवं पॉपुलर नामक वृक्ष उगते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ गेहूं तथा मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके अतिरिक्त आलू, सोयाबीन, कपास भी यहाँ उगाई जाती है। इसके बाद करते हैं थोड़ा नीचे और देखते हैं क्या क्या उगाई जा रही है। पेड़ी प्रदेश में दूध एवं मांस प्रदान करने वाली गाय तथा ऊन एवं मांस के लिए भेड़ पाली जाती है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों में बाइसन या अमेरिकी भैंस, खरगोश, कायोट एवं भेड़ी कुत्ता शामिल है। इसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर, जिसमें आपको बताना है अंतर किसमें नंबर 1 है पेरीज एवं वेल्ड की फसलों में, तो उत्तर हो जाएगा पेरी गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। गेहूं उत्पादन के लिए जलवायु और मिट्टी दोनों अनुकूल है। यहाँ कृषि वैज्ञानिकों ने आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्यान्न हो जाएगा, खदान कर दिया गया, खाद्यान्न उत्पादक बना दिया गया। गेहूं के उत्पादन के कारण गेहूं की टोकरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। जबकि वेल्ड की फसलों को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान है भाई, प्रदेश में वर्षा के मौसम में परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण यहाँ घास के मैदानों का विकास हुआ है। यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, गेहूं, ज्वार इत्यादि है। इसके अलावा तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक का बटन प्रेस कर दें और उसके सामने ही देखिए आपका बेल आइकॉन दिखेगा, तो उसको भी प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग और किम्बरले, तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी कहलाती है, यहाँ सोने के खनन किया जाता है। किम्बरले हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ उत्तम गुणवत्ता वाले हीरो का खनन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में कारण बताना है क्या चीज़ का, तो 6 नंबर का जो कारण है वो क्या है, पेरी गेहूँ की टोकरी कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा गेहूँ के विशाल उत्पादन के कारण पेरी को दुनिया के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इन पेरी में मध्यम तापमान, उचित वर्षा एवं उपजाऊ नम मिट्टी से इन्हें दुनिया में गेहूं का मुख्य उत्पादक बना दिया है, इसलिए इसे संसार का अन्न भंडार कहा जाता है। जबकि दूसरा नंबर आपके पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड को ग्रीष्म ऋतु में वर्षा मिलती है, वर्ल्ड को ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वर्ल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु के दौरान तापमान 5 से 10 डिग्री रहता है। जुलाई सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु में ऋतु छोटी होती है, ग्रीष्म ऋतु छोटी एवं गर्म होती है। यहाँ वर्षा नवंबर से फरवरी में ग्रीष्म काल में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे क्या दिया गया है, 7 नंबर में आपसे पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर है पेरी घास के मैदान का विस्तार एवं जीवन की व्याख्या कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यह प्रदेश पश्चिम के रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक तक के मध्य फैला हुआ है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग भी सम्मिलित है। ये घास का विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश भागों में पेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों में के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा यहीं स्थित है। यहाँ कृषि के लिए वैज्ञानिक विधियाँ एवं आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ उन्नत नस्ल की गाय एवं उपयुक्त जलवायु यहाँ की डेयरी उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वेल्ड का विस्तार एवं मानव कार्यकलाप का वर्णन करें, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। यह नाम दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में यह डेकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यह प्रदेश मूलतः उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इसके पश्चिम दिशा में कालाहारी मरुस्थल है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश में सिंचित करती हैं। वेल्ड की मिट्टी अतिरिक्त उपजाऊ नहीं है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, गेहूँ, ज्वार, आलू इत्यादि है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर में उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः उनके लिए पाले जाते हैं। मेरिनो भेड़ के लोकप्रिय प्रजाति है। दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मक्खन, चीज जैसे दुग्ध उत्पादन घरेलू उत्पाद के लिए निर्यात किए जाते हैं। वेल्ड प्रदेश में खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपदा की उपलब्धता के कारण इस प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला। तो अगला में क्या था, तो कुछ नहीं, तो ये था आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 9। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।